बड़े केस का बड़ा फैसला। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। बानी और साबिक खातून अव्वल को मजमूई तौर पर 1,64,00,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडियाला जेल में हुई थी। उसके बाद केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी है। केस में शहादत, मुल्जिमान को 342 का बयान और हतमी दलाइल मुकम्मल किए गए। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुना दिया। वकील अरशद तबरेज भी मौजूद थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद की गई। नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को ट्रांसफर हो गया। 7 जनवरी को तफ्तीश का आगाज हुआ। 12 जुलाई को नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल की। 13 जुलाई को गिरफ्तारियां हुई। रेफरेंस 20 अगस्त को दायर। 6 सितंबर को नैब तरमीम केस की रिट सुप्रीम कोर्ट में की गई। बानी और बुशरा बीबी ने 7 से 10 जुलाई 2021 तक सऊदी अरब का दौरा किया। तोहफे में मिलने वाला ग्रैब ज्वेलरी सेट अपने पास रख लिया। दोनों का मौक़िफ़ था कि आधी कीमत अदा करके तोहफे अपने पास रखे। तोशाखाना 2 केस का फैसला इंसाफ पर मबनी है। तहाइफ की कम कीमत लगवाकर सरकार को कम रकम दी गई। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर का रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी और बुशरा बीबी ने अपने घर में कारोबार बना रखा था। बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाई। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस भी है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बानी पीटीआई वाज़े तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ आज का फैसला आइन और कानून के मुताबिक आया है। बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी ने तोहफे में मिले ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई। बानी पीटीआई ने जो बोया वो काट रहे हैं। तहाइफ बेचने से बैरून मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हुई। बानी पीटीआई ने कौल और फैल में तजाद पाया जाता है। तोशाखाना 2 में सजा पहले ही हो जानी चाहिए थी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सजा में कमी उम्र की वजह से की गई है। आप केस को सियासी कहने से बेगुनाह नहीं हो सकते। नौमई वाकयात को पीटीआई भी तस्लीम करती है। अलीमा खान ने कहा बानी के बच्चों के वीजे एक्सपायर हो चुके। बानी के पास तमाम सहूलियात है। हमदर्दी कार्ड न के लिए वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। वज़ीर आला KPK काफी अरसे से 2200 अरब रुपए वाला बयानिया बना रहे हैं। वफाकी अदायगियों के आदादोशुमार ने सुहेल आफरीदी का बकाया जात वाला बयानिया जमी बोझ कर दिया। माली दस्तावेजात के मुताबिक 2010 था नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 8.4 खरब मिल चुके हैं। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन में बाकायदगी से मिलती है, कोई बकाया नहीं। भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर सर उठा लिया है। ताजरों को बैरून मुमालिक से कॉज और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों का भत्ता मांगा जा रहा है। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची का अमन व अमान तबाह हो चुका है। कराची के ताजिर और बिल्डर्स ने भी दुहाई दी है। रियासत के इदारों की तवज्जो मबजूल कराई। सिंध के वज़ीर आला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पुकारा है। MQM ने फारूक सत्तार को सच बोलने से रोक दिया है। फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। भत्ताखोरी की अलामत जमात किस मुंह से बात कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं MQM के तरबियत याफ्ता नासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने आबाद की शिकायत का नोटिस ले लिया है। 10 साल वफाक में बैठकर कराची को इल्जामात के सिवा कुछ नहीं दिया गया। कराची रेड लाइन बस सर्विस मंसूबा शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। बसों की कम दस्तयाबी और रश से शहरियों को मुश्किलात। न्यू एमिजिना रोड और इस्लामिया कॉलेज के करीब मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बसों की कम दस्तयाबी, रश और ट्रैफिक की गैर मुनज़्ज़म सूरत हाल शहरियों के लिए सफर को दुश्वार बना रही है।
बांग्लादेश में इनकलाबी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंच के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा। सरबराह बुरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस समेत हजारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा की शिरकत की भारत के खिलाफ नारेबाजी। कहा भारत की मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत एक बार फिर बांग्लादेश में बदअमनी फैलाने और उस्मान हादी के कत्ल में मुलविस निकला। कातिल फरार होकर भारत चले गए। शरीफ उस्मान हादी की शहादत पर आज मुल्क भर में सरकारी सतह पर सोग, कौमी परचम सरनगू। गाजा में इजरायली फौज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा हमले में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायल की जानिब से गाजा के इलाके तफा में स्कूल में मौजूद पनाह गजीनों को निशाना बनाया गया। हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इजरायली फौजियों के मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में छापे, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी और गिरफ्तार। गाजा में अक्टूबर 2023 से अब तक 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गाजा जंगबंदी मुआहिदे के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला अहदेदार मियामी पहुंच गए। तीनों की मुलाकात में इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला और हमास के गैर मुसल्लह होने पर गुफ्तगू होगी। मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुल्लाती ने वाज़ेह किया कि गाजा में अमन और इस्तेहकाम की कामयाबी इजराइल के ताउन पर मुनहसिर है, क्योंकि मुआहिदे पर अमल दरामद और पायदार अमन के लिए अमली इक़दामात जरूरी है। अगर इजराइल कुछ अहम नुकात पर ताउन न करे तो अमन मंसूबे की कामयाबी खतरे में पड़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत के खात्मे का ऐलान कर दिया। सूरत हाल बदस्तूर नाजुक करार। यूएनओ की मॉनिटरिंग इदारे का कहना है कि गजा पट्टी में फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन सूरत हाल अब भी नाजुक है। गजा की आबादी का 70% से ज्यादा हिस्सा आरजी पनागाहों में रहने पर मजबूर है। मौसम सरमा की बारिश से आने वाले सैलाब के बायस भूख में इजाफा हो रहा है। गजा पट्टी को एमरजेंसी दर्जाबंदी में शामिल किया गया है, लेकिन गजा के किसी भी इलाके को कहत की दर्जाबंदी में शामिल नहीं किया गया। अमरीका के शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद फजाई हमले। लड़ाकर तैयारों हेलीकॉप्टर्स ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई शाम में अमरीकी फौजियों पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। अमरीकी वजीर दिफा के मुताबिक ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों के तनसीबात को खत्म करना था। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया है। यह कदम ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ब्राउन यूनिवर्सिटी पर फायरिंग के वाक़े के बाद उठाया गया। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नबीम का कहना था कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था।